तो आज हम लोग चौथे तत्व के बारे में जान रहे हैं, वायु तत्व। वायु तत्व अर्थात हमारे शरीर में जो वायु का रिप्रेजेंटेशन है। हाँ, वायु तत्व अर्थात हमारे शरीर में जो भी वायु का फ्लो होता है, हर जगह वायु का फ्लो होता है, बिना वायु के तो कुछ हो नहीं सकता, हर चीज में चाहिए आपको। तो अब शरीर में ये वायु का मूवमेंट होता है, कहाँ से हो सकता है? जहां जहां हॉलो स्पेसेस है हमारे शरीर में। हॉलो स्पेसेस कहाँ कहाँ पर है? तो सबसे पहले अगर हेड से शुरू करें तो स्कल में जो बोन्स हैं उसमें हॉलो स्पेसेस हैं। भगवान ने ऐसा बनाया ही इसलिए कि ब्रेन तक पहुंचना आसान नहीं है, ब्रेन तक पहुंचना बहुत मुश्किल रखा हुआ है। तो इन हॉलो स्पेसेस को ये दिया हुआ है, कोई भी अगर इन्फेक्शन हो जाए तो वो बोन्स के बीच में रह जाए, वो ब्रेन तक ना पहुंच पाए। तो उन्होंने हॉलो स्पेसेस, तो इसलिए किसी को फर्स्ट लेवल पे इन्फेक्शन होता है तो सर्दी हो जाती है, खांसी, सर्दी हो जाने के कारण से, या साइनस हो जाता है। तो साइनस आर नथिंग बट हॉलो एयर कैविटीज, उसका काम रहता है, वहां पर सिर्फ एयर रहती है। बट जब इन्फेक्शन होता है तो वहां पानी भर जाता है। तो साइनस इज ए कंडीशन वेयर, जहां पर उसमें पानी भर जाता है। तो जो भी इन्फेक्शन है वो क्या करेगा, बॉडी उस लेवल पर रोकने की कोशिश करेगा ताकि वो कहीं और ना फैल पाए। तो बेसिकली साइनसाइटिस इज द फर्स्ट लाइन ऑफ कंट्रोल जो बॉडी कोशिश करता है। फिर भी नहीं हुआ तो लंग्स तक पहुंचेगा, क्योंकि हम सांस ले रहे हैं, उसमें जो वायु है, उस वायु में जितने भी कीटाणु हैं वो हमारे लंग्स तक जाएंगे। लंग्स तक जाए तब तक तो ठीक है, पर बेचारे लंग्स से वायु के साथ अटैच होकर के चुपचाप ब्लड में प्रवेश कर जाएंगे, और ब्लड में प्रवेश कर जाएंगे तो पूरे शरीर के कोने कोने में पहुंच जाएंगे, और कोने कोने में पहुंच जाएंगे तो वहां इन्फेक्शन कर लेगा। तो बॉडी ने कहा कि जैसे तैसे तो पहले यहीं रोक लूं, तो वो वहां पर कफ बना करके उनको पकड़ने की कोशिश करता है। जैसे ही कीटाणु आए वो बोलता है कि कफ बनाओ, इनको चिपका के रखो, इनको जाने मत देना। जैसे अपन कोई चोर घुस जाता है तो क्या करते हैं, दरवाजा बंद कर देते हैं। तो पहले वो कोशिश करता है, पर कुछ लोग उसमें चतुर रहते हैं और कूद काट के भाग जाते हैं ब्लड में। तो ब्लड में वहां पर मौजूद जो आरबीसीज हैं, अब आरबीसी में का काम क्या है, सिर्फ ऑक्सीजन का फ्लो। तो आरबीसी इस चीज को फट से सेंस करता है कि कुछ ऐसी चीज आई है जो मुझे नहीं ले जाना है, मुझे सिर्फ ऑक्सीजन को ले जाना है। क्योंकि ले जाएगा तो वो ना, तो तुरंत डब्ल्यूबीसी अपने भाई को बोलता है, भाई ये मेरे को पहचान में नहीं आ रहा है, देख। तो भाई में से जो पहला बड़ा वाला भाई है न्यूट्रोफिल, वो बोलता है अच्छा ठीक है। तो न्यूट्रोफिल फट से ऐसे लोगों को पकड़ता है और उनके साथ युद्ध करके उनको मार देता है। पर अगर न्यूट्रोफिल ये काम नहीं कर पाता तो उससे बड़ा भाई और है, लिम्फोसाइट, फिर वो आता है, बोला अच्छा ठीक है मैं कर देता हूँ। पर मान लीजिए एलर्जी वाले कण घुस जाते हैं, तो उस केस में वहां पर दूसरे ईजनोफिल्स जो हैं वो बैठे हुए हैं, बोले अच्छा ये इसको मैं संभालूंगा। जैसे युद्ध हो रहा है ना, सारा अपना अपना पार्ट हर किसी ने डिसाइड कर रखा हो। तो आरबीसी, हाँ, व्हाइट ब्लड सेल्स में अलग अलग सेल्स हैं। कौन कौन से सेल्स हैं? सबसे पहला न्यूट्रोफिल्स, ठीक है, दूसरा लिम्फोसाइट्स, तीसरा इजनोफिल्स, चौथा बेसोफिल्स, पांचवा मोनोसाइट्स। 5 तरह के सेल्स होते हैं। तो सेंस किसने किया? सेंस क्योंकि कैरी कौन करने वाला है? वो बोल रहा है यार ये थोड़ा भारी सा लग रहा है, ये अपना पहचान वाला नहीं लग रहा है ये तो मतलब उसके सेंसिंग पावर देखो कि वो वहीं पर दूसरे लाइन ऑफ एक्शन को बोलता है कि इन पे काम करो। हाँ, ये अगर फेल हो जाता है, इसके बाद भी वो इतने पावरफुल रहते हैं, मान लो कि वो वहां से भी ब्लड बैरियर को निकाल करके वो किसी अंग तक पहुंच जाते हैं, तो बॉडी फिर एंटीबॉडीज बनाता है। फिर वो संदेशा भेजता है, यार ये जो आए हैं इनका तो हैंडल नहीं कर पा रहे हैं हम लोग, तो अब आप एंटीबॉडीज बनाओ। तब फिर बॉडी क्या बनाएगा? एंटीबॉडीज जो उनको नष्ट कर सके। फिर एंटीबॉडीज एंटीजन का युद्ध होगा, और फिर उसमें जो पावरफुल रहेगा वो जीतेगा। और हर बार आप सोचो कि हर बार बॉडी पावरफुल एंटीबॉडीज बनाता है। बोले कोरोना में भी तो यही हुआ, शरीर ने पावरफुल एंटीबॉडीज बनाई।
तो चूंकि वैक्सीन इज नथिंग, नहीं तो वैक्सीन तो एंटीजन ही है ना। वैक्सीन क्या है? वैक्सीन, आपको क्या लग रहा है कि वैक्सीन आपके अंदर रोग को बचाएगी? नो, वैक्सीन इज नथिंग बट द क्यूरेटेड फॉर्म ऑफ द वायरस। वो वायरस ही डाला गया है, आपको वैक्सीन नहीं है वो उसकी हार्मफुल प्रॉपर्टीज को हटा करके उस वायरस को डाला गया है ताकि बॉडी उसके खिलाफ एंटीबॉडी बना ले। यहाँ भी काम बॉडी की एंटीबॉडी ही करेगी, आप इस भ्रम में मत रहो। हाँ, ये वैक्सीन कुछ नहीं करेगा, वैक्सीन तो सिर्फ बॉडी को स्टिमुलेट करेगा कि आपको एंटीबॉडी बनानी है। वैक्सीन में कोई पावर नहीं है, वैक्सीन इज यूजलेस। वैक्सीन इज नथिंग बट ऐसा बैक्टीरिया, ऐसा वायरस और बैक्टीरिया जिसके बीमारी लाने वाले कण को हटा दिया गया है। वैक्सीन इज नथिंग बट प्यूरिफाइड फॉर्म ऑफ वायरस एंड बैक्टीरिया। तो जैसे अभी छोटे बच्चों को बहुत सर्दी खांसी और न्यूज में भी आ रहा है कि कुछ अलग से कुछ वायरस है जो बहुत लंबा खींच रहा है, तो उसके लिए हर साल बच्चों को एक फ्लू का वायरल का इंजेक्शन लेना पड़ेगा जो वैक्सीन बोलते हैं, और वो एवरी ईयर लेना पड़ेगा मतलब बच्चों को। तो ये क्या सही रहता है जैसा बुखार सर्दी खांसी से? क्योंकि खांसी इस बार बच्चों की बहुत लंबी लंबी चल रही है, मतलब 10-10 दिन 20-20 दिन खींच ले रही है बच्चों को। इसके पीछे कारण है, सबको नहीं देखिए, बच्चे या बड़े खांसी या सर्दी उन्हीं को हो रही है जिन्होंने अपने खाने में बहुत गंदगी कर रखी है। जो गंदगी खा रहे हैं आज बच्चे, माहौल में फैला नहीं, एटमॉस्फेयर में है, बिल्कुल पॉसिबल ही नहीं। अभी वाला जो है ऐसे लंबा है। और देखिए, मेडिकल साइंस एक चीज आपको बता दूं, एक ही चीज से काम करता है। आप इतनी वैक्सीन जो मार्केट में बनेगी वो बिकेगी कैसे? आप डरोगे नहीं तो खरीदोगे, उसको लगाओगे कैसे आप? आपको क्या लग रहा है? वैक्सीन है तो लोग लंबा खांसने लगे, ऐसा तो वैक्सीन लेकर भी तो व्यक्ति बीमारी पड़ रहा है। अभी तो बोले बुखार नहीं आएगा उससे, जो वायरल फीवर जो हो रहा है। तो वही तो बोल रहे हैं ना, बुखार इसलिए नहीं आएगा क्योंकि उसके बीमारी लाने वाले कण को हटा दिया गया है। तो वो शरीर के अंदर जाएगा, शरीर उसके खिलाफ एंटीबॉडी बनाएगा। जब शरीर एंटीबॉडी बनाएगा तो अगली बार उस टाइप का कोई बैक्टीरिया आ गया अंदर तो बॉडी उसको नष्ट कर देगा। आपको क्या लग रहा है वैक्सीन किसी चीज को खत्म करता है? भ्रम है ये, पढ़िएगा अच्छे से। वैक्सीन कुछ नहीं करता है, वैक्सीन सिर्फ और सिर्फ हमारे बॉडी को प्रेरणा देता है कि वो एंटीबॉडीज बनाए और उस एंटीबॉडीज से उन कीटाणुओं को नष्ट किया जा सके। बिना प्रेरणा के भी तो बना ही देंगे। हाँ, एक्टिवेटर टाइप काम करता है, एक्टिवेटर का जैसे काम करे। वो तो देखिए, एक पहले से हम लोग क्या कर रहे हैं कि पहले से एक इनके शरीर में इन्फेक्शन ना हो जाए, इसके पहले इन्फेक्शन हो उसके पहले मैं एंटीबॉडी बना के रख दूं। हाँ, ऐसा वायरस कोई अगर शरीर में प्रवेश करेगा तो बॉडी के पास पहले से उसके खिलाफ एंटीबॉडी रहेगी, इसलिए वैक्सीन डाला जाता है। राइट, क्लियर है? बाकी वैक्सीन कोई दवाई नहीं है, वैक्सीन कोई इलाज नहीं करती है। वैक्सीन सिर्फ शरीर को प्रेरणा देती है, सारा काम शरीर, हर बार शरीर को ही करना है। तो जो वायु तत्व है जो शरीर में, वो बैलेंस करने के लिए आपको पता होगा पंच प्राण बताए गए हैं हमारे शरीर में, ठीक है ना जी? देखिए, पहला है प्राण, दूसरा है उड़ान। उड़ान, तीसरा है व्यान। बता रहा हूँ, समान और अपान। ठीक है, देखिए, उड़ान मतलब ऊपर की तरफ है। हाँ, उड़ान में तो ये ऊपर की तरफ है, ठीक है। प्राण जो है वो छाती में है, व्यान उसके नीचे में है, ठीक है, पैरों में भी है, और नाभि पर है समान, और नाभि के नीचे
अपान वायु जिसको गैस बोलते हैं वो है अपान। व्यान व्यान पैरों की तरफ है, शरीर की तरफ। है। ठीक। व्यान पूरे होल बॉडी में होगा। हाँ, पूरे होल बॉडी में। पर डिवीजन ये है कि हम अलग अलग हिस्सों में जाके सेम वायु अलग अलग नाम से पुकारे जा रहे हैं बस, और है वो है एक ही प्राण, बट अलग अलग हिस्सों में जाके उसका नामकरण चेंज हो, ताकि एक पार्टीशन हो जाए, बॉडी का एक इंटरनल पार्टीशन हो जाए पंच प्राण के लिए, इसलिए उन्होंने बाइफर्केशन किया। बट क्या फर्क पड़ता है हमको, हमें तो लेना क्या है, हमें लेना तो ऑक्सीजन ही है और प्राण ही लेना है, ऐसे तो नहीं थोड़ा सामान लाना भैया। आज थोड़ा व्यान कम लग रहा है, थोड़ा नाक से व्यान ले लेता हूँ मैं। सर ऑक्सीजन जाके ये सारे रूप उस पोर्शन में बदलते रहते हैं। हाँ, ये चेंज हो हमारा जाए। बनाया हुआ है कि हाँ, ये एक बाइफर्केशन किया गया है। बस है वो भाई काश ऐसा पंच प्राण मिल रहे होते कहीं, कर ही लेते हैं। तो कीर्ति जी जाती बोले थोड़ा प्राण दोगे भैया। मुझे प्राण चाहिए आपका। बोले मैडम प्राण कैसे दे दूं मैं आपको। सर कल जो प्रैक्टिकल की ना, मैं उसका आज प्रैक्टिकल घर में की, मैं खाई सुबह पोहा, तो मुझे खूब गैस तकलीफ हुई, थकान और लग रहा था कि बस सब ऊपर जाने वाली हूँ। तो इधर दर्द इधर दर्द, थोड़ी देर में प्रीति फोन करने वाली थी, तू जल्दी मेरे को इको कुछ करा दे, कुछ तो गड़बड़ हो रहा है। फिर मैं ठंडी पट्टी ली, पेट के ऊपर ली, कुछ नहीं सूझा मेरे को। कल का आपका गर्म ठंडा हाँ उड़ गया था। मैं सीधा वो फ्रिज से बड़ा वाला था मेरे पास जेल वाला, उसको मैं पूरा पहले यहाँ रखी, ये पूरा यहाँ इधर पूरा डकार डकार शहद घोल घोल के पी 2-3 बार, बस जाते तक अच्छा लगता था, यहाँ से यहाँ मेरे को तो अब ठीक हो गई, अब ठीक हो गई। नहीं फिर सो गई और ठंडी पट्टी ली अच्छे से। उस रबर थैली में मुझे लगा एरिया कम कवर हो रहा है, फिर एक टॉवल को फ्रिज के बॉटल पानी में करके फिर एरिया ज्यादा बढ़ाई, फिर करीब 10-1 मिनट में गैस पास हुआ, डकार भी आई और फिर थोड़ा राहत मिला। फिर मैं उसको फोन नहीं की, ईगो का काम बच गया हमारा। अभी पोहा खाए थी सर, वो पोहा खाने से कई बार होता है, तो इतना नहीं था। तो कल का प्रैक्टिकल कुछ नहीं सूझा, आज करके देखती हूँ ठंडा, अब वो गर्म करूँ कि ठंडा, 2 मिनट सोचती रही, फोन करूँ किसी को, क्या करूँ क्या करूँ, पर मेरे को ऐसा लगा कि नहीं मेरे को मतलब कुछ तो एसिडिटी जैसी जब आग जले जल रहा है तो पानी डालो, तो फिर मैं तो फिर कुछ नहीं सूझा, मैं ठंडा मस्त ली। ठीक किया। 10-1 मिनट में मेरे को रिलीफ। इसमें हमारी आत्मा अंदर से सपोर्ट की आपको, हाँ और बताई कि ठंडा ही डालना। हाँ 2 मिनट ऐसे तो कर रही थी। वो कल हम उसकी जान कर रहे थे, वो बेचारी जो सिखा रही थी उसको, दीदी की यहाँ बर्फ था तो ये तो बेचारी बता रही थी, इससे बड़ी वो बड़ा वाला भी ले सकते हो तुम लोग, ऐसे सब बता रही थी। पर कल गर्म था इधर, तो अब करूँ क्या, ठंडा तो ले लेती हूँ क्योंकि जलन हो रही मुझे। जब भी आग लगे तो पानी डालना, 10-15 मिनट में सर एसिड का वही इलाज। एकदम रिलीफ। यार इधर दुख रहा था, तो मैं सब वो सोच रही थी, वो हार्ट अटैक वाले लोग का इधर दुखता बोलते हैं, ये दुखता है, दुख रहा है क्या, सब सोच रही थी बैठे बैठे अकेले। और ये वहाँ पार्लर ब्रांच गई थी दीदी नगर, तो मैं बताऊँ सब पूरा लक्षण मेरे को हार्ट अटैक का मेरे को दिख रहा पूरा, ये वाला हाथ दुख रहा है कि ये वाला स्थिति बोले ये वाला, अरे हाँ इसी में तो अटैक आता है बोलते हैं, ऐसा सब कल्पना लोक में पहुंच गई थी। ठीक हो गई, तो काफी फर्क आपका पृथ्वी लोक पे स्वागत है। नहीं सर बहुत फर्क पड़ा, ये मैं पूरी बात तो अपन लोगों को जैसे भी होते थे कुछ बहुत फर्क पड़ा आज मुझे, और 100% अपने आप में लगा। विश्वास स्वयं के अभ्यासों से हो तो और अच्छे। तो वायु तत्व पहले हमने उसका नाम अलग अलग किया हुआ है वो एक ही। वायु अगर ऐसे देखेंगे तो शरीर, एक थ्योरी कहता है कि हमारे शरीर में 7 चक्रों में से सबसे नीचे जो चक्र है मूलाधार चक्र, वहां से जो नाड़ी निकलती है वो कनेक्ट होती है इधर और इधर नेसल एंड्स पर, ठीक है। लेफ्ट साइड में आती है ईडा नाड़ी और राइट साइड में आती है
पिंगला नाड़ी, और बीचों बीच सुषुम्ना नाड़ी। तो वो क्रॉस, जैसे एक आपने देखा और डीएनए ऐसे क्रॉस होता है, ऐसे वो क्रॉस होके चलती है। और जब भी हम सांस लेते हैं तो ईड़ा नाड़ी से एनर्जी फ्लो होती है, राइट से सांस लेते हैं तो राइट से होती है। हमारा स्वर बदलता है, हर 12 घंटे में शिफ्ट ड्यूटी होती है। दिन के समय में टिपिकली राइट नॉस्ट्रिल एक्टिव रहती है और शाम को जो है लेफ्ट नॉस्ट्रिल एक्टिव रहती है, क्योंकि जैसे दिन की ड्यूटी पिंगला नाड़ी की है और रात की ड्यूटी जो है वो ईड़ा नाड़ी की है। पर जो बच्चे, जो लोगों की जीवन शैली, जिनका समय खाने का सोने का तय नहीं है, उनके शरीर में बड़ी विषमता है। उनका दिन में भी आप देखोगे 11-12 बजे भी लेफ्ट चल रहा होता है। तो जब जीवन शैली डिस्टर्ब होती है तो नाड़ी का स्वर या उनकी शिफ्ट ड्यूटी भी चेंज हो जाती है। क्योंकि आप रात में अगर जाग रहे हो और एक्टिव हो तो आप नहीं भी चाहोगे तो वो स्विच कर जाती है, राइट लेफ्ट होना चाहिए बट वो एक्टिव हो जाती है राइट, क्योंकि अब जब एनर्जी चाहिए तो एक्टिविटी के लिए राइट ही एक्टिव होगी। तो प्राण जो है हमारे शरीर में प्रवेश करते हैं और प्रवेश करके इन नाड़ियों के माध्यम से, नाड़ियों का जो चैनल बताया गया कि 72,000 नाड़ियों का चैनल है, 72,000 नाड़ियों के चैनल से ये प्राण वायु पूरे शरीर में प्रवाहित होती है। तो वास्तविकता में ये प्राण आता कहाँ से है? अगर इस चीज को आप समझें तो आप तो सिर्फ मेडिकल भाषा में देखेंगे तो सिर्फ ऑक्सीजन ही प्रवेश कर रहा है। सर नाड़ी को अपन क्या वेन्स आर्टरी ऐसे कुछ इसमें क्या बोलेंगे? नाड़ी को इसमें नर्व्स का, वो एक अलग ही नाड़ी संस्थान। तो नाड़ी संस्थान किसको कहा जाता है? नर्वस सिस्टम। तो आप ये सोचिए कि हमारे शरीर में जो वायु आती है मेडिकली तो उसमें सिर्फ ऑक्सीजन ही है या अन्य गैसेस हैं, तो फिर वो प्राण कहाँ से लाती है? नहीं, सोचने की बात है। आप लोग सब योगा से जुड़े हुए हैं, पूछ रहा हूँ प्राण कहाँ से लाती है वो? अगर आप टेक्निकली देखो मेडिकल भाषा के हिसाब से तो आपकी वायु जाती है नाक में, नाक से जाती है आपके ट्रैकिया में, ट्रैकिया से जाती है ब्रोंकियल्स में। ठीक, हम लोग योग में बोल रहे हैं कि ये यहाँ से सीधा जाती है मूलाधार चक्र में और मूलाधार चक्र से फिर पूरे बॉडी में डिस्ट्रीब्यूशन चैनल के थ्रू मूव करती है। तो वो फ्लो चल रहा है, आना और जाना का प्रोसेस। तो मेरा आपसे सवाल है कि जब वायु लंग्स में जा रही है तो ये प्राण कहाँ से वहां पहुंच जा रहा है? बात ठीक है कि गलत है? आप लोग योगा से जुड़े हुए हैं तो मेरा ये सवाल पूछूं मैं आप लोगों से, जवाब भले बाद में दूंगा बट अभी तो पूछूं। काफी अच्छा लग रहा है आपका सुनसान चेहरा देख के। कुछ कुछ नहीं, सन्नाटा है वहां पर। नहीं कोई भी? प्राण, जो प्राण वायु है, जो इसका जो भाग किया गया है वो बाहर भी है वो अंदर भी है। तो हम जब मेडिटेशन करते हैं तो उस कनेक्शन के थ्रू तो अंदर आते हैं ना। आपको ये समझते वायु में प्राण अलग से होंगे, फिर ऑक्सीजन अलग से और प्राण अलग से, ऐसा होगा फिर? नहीं तो ऑक्सीजन ही छोटा सा पार्ट होगा उसका जो हमें पता है, मतलब मेडिकली प्रूव किया गया है, बाकी प्रूव नहीं कर पाए मेडिकल। तो उस वायु में जो हिस्से हैं अब वो पंच वायु में डिवाइड होगा। ठीक, हमारे नजर में क्या आया? वायु आई। तो वो जो वायु है वो शरीर के अलग अलग, हमें पंच प्राण इसलिए बताना चाह रहा था कि वो पंच प्राण अपने एरिया के हिसाब से डिस्ट्रीब्यूट होंगे। ठीक, जो सिर के ऊपर जाएगा वो उड़ान उड़ान वायु होगा, जो छाती में फैलेगा वो प्राण वायु आएगा। पर यही हवा यहाँ से अलग अलग चैनल्स पर डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी।
अभी कोई भी चीज वैसे न्यूज़पेपर होते हैं, पहले क्या है, कहाँ पर आएंगे, एक जगह पे तात्यापारा में, वहां पर बहुत सारे न्यूज एजेंसीज है, वहां पर वो आएंगे, वो वहां से हॉकर्स अलग अलग दिशा में फैल जाएंगे, तो सबके घर पे ऑलमोस्ट एक नेचुरल टाइम पर पहुंच जाएगा। वैसी है, वहां से कलेक्ट होता है, कलेक्ट होकर के वो चैनल्स चेंज करता है, जो जो जिस जगह पे जाना चाहिए वो उस जगह पे कैरी करता है, तो ऑक्सीजन को ले जाता है लंग्स की ओर, और ये जो हमारी नाड़ियां हैं, सुषुम्ना, पिंगला, इनके थ्रू उस एनर्जी को वो चक्रों की तरफ ले जाता है, तो हर चीज को वो इंटरनली डिस्ट्रीब्यूट करता है। तो आपकी एनर्जी डिस्ट्रीब्यूट हो रही है, मान लीजिए मेरी समान वायु गड़बड़ हो गई, तो समान वायु अगर गड़बड़ हो गई तो मेरा डाइजेशन गड़बड़ हो जाएगा। मेरी उड़ान वायु अगर ज्यादा हो गई तो गैसेस पास होंगे, सॉरी अपान वायु ज्यादा वो हो गए तो गैसेस पास होंगे। सिर में ज्यादा वायु हो गई तो भारीपन लगेगा, एक्टिवनेस नहीं फील होगा। तो आपकी बॉडी का जो प्राण है, इसे बैलेंस करने के लिए योग बड़ा हेल्पफुल है, क्योंकि योग में जितने आसन बताए गए वो अलग अलग चैनल्स पे काम करते हैं। उदाहरण के लिए कई आसन मूलाधार चक्र पे कार्य करते हैं, कई आसन मणिपुरा चक्र पे काम करते हैं, कई आसनों का प्रभाव मणिपुरा चक्र पर है, कई आसनों का प्रभाव अनाहत चक्र पर है, विशुद्धि चक्र पर है, आग्नेय चक्र पर है, सहस्रार चक्र पर है। तो वो वहां से हमारे जो पोस्चर्स हैं, मैंने एक जो आप लोगों को पढ़ाया था, तो आप लोगों को कुंडलिनी में कौन से आसन से कौन सा चक्र प्रभावित होता है, इस पर एक स्टडी है, कौन से आसन से कौन से चक्र प्रभावित होते हैं, उस पर एक प्रॉपर स्टडी बनी हुई है। उस स्टडी से आप समझ सकते हैं कि हम कैसे अपने बॉडी में वायु को डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। तो वायु, इसलिए योग का काम ही क्या है, क्या करते हैं हम लोग, कॉन्शियस डीप ब्रीदिंग, और जो ब्रीदिंग ली है उसको आप व्यवस्थित रूप से जमा देंगे, जम, ऊपर जम, इधर जम, इधर जम, उधर जम, हर जगह पे उसका। तो सिर्फ सांस लेना नहीं है, उस सांस को डिस्ट्रीब्यूट भी करना है। अब कोई व्यक्ति सिर्फ सांस बस ले रहा है और डिस्ट्रीब्यूट नहीं करेगा तो वहां पर क्या हो जाएगा, एक ही जगह पे तो फायदा होगा क्या। यहीं पर सारा खाना रखा हुआ है और खाने को जाना है, टिफिन को 15 जगह जाना है, तो एक ही व्यक्ति 15 टिफिन खा लेगा या उसको उसके लिए उपयोगी होगा। इट शुड ट्रेवल टू ऑल डायरेक्शंस। तो यहाँ रोल आता है वायु तत्व के द्वारा योग का। तो योग क्या करेगा, पहले तो आपको पर्याप्त वायु देगा, और उस वायु से निकलने वाली ऊर्जाएं, जिसे हम अलग अलग नाम से जानते हैं, उन ऊर्जाओं को शरीर में व्यवस्थित करेगा, जो योग की भाषा में जैसे शरीर का निर्माण हुआ है उसके अनुसार से वो डिस्ट्रीब्यूट करेगा। मेडिकली इस लोग इस बात को शायद स्वीकार ना करें, एक्सेप्टेंस उनका नहीं आएगा। हर सेल को जो मिल रहा है वो इन कारण से, बॉडी का हर सेल, एक अगर अपन करते हैं उसका माइटोकॉन्ड्रिया या जो भी एक न्यूक्लियर, तो उस सब पूरे सेल को ये सप्लाई कर देगा, सप्लाई कर रहा है। जय वो मैं आप लोगों को वो प्रेजेंटेशन हो सकेगा तो दिखा दूंगा। वो प्रेजेंटेशन हम लोगों ने साइंस कॉलेज के लिए बनाया था, और मेरे साथ डॉक्टर रेणु माहेश्वरी जी थी, जो कि वहाँ की प्रोफेसर हैं, और हम लोगों ने एक प्रेजेंटेशन बनाया था कि हाउ योगा हेल्प फॉर वुमेन। उसमें हम लोगों ने इस कुंडलिनी एस्पेक्ट को प्रेजेंट किया था, उसमें हमने कई चीज़ों को बारीकी से एक्सप्लेन किया था। तो वो प्रेजेंटेशन है मेरे पास, मैं चेक करके बता दूंगा। सर जो ऑक्सीजन लेवल को बढ़ाते हैं ये लोग, तो वो मतलब क्या हो रहा है, ऑक्सीजन लेवल को नहीं बढ़ाते, शरीर ऑक्सीजन ले नहीं पा रहा है तो वो देते हैं एक्स्ट्रा ऑक्सीजन। वो एक्स्ट्रा ऑक्सीजन इसलिए देते हैं कि जब शरीर में लंग्स वीक हो जाता है तो बॉडी अपनी कैपेसिटी से ऑक्सीजन ले नहीं पा रहा होता है, तो ऐसी स्थिति में उसको बाहर से ऑक्सीजन दे करके
क्योंकि वो खींच नहीं पा रहा है। लंग्स खींच नहीं पा रहे। हाँ, लंग्स वीक है तो खींच नहीं पाएगा, क्योंकि ये तो ब्रीदिंग तो एक्टिव प्रोसेस है। हमारे लंग्स एक इलास्टिक के जैसे होते हैं, इलास्टिक को खींचना पड़ेगा। तो वो अगर इलास्टिक प्रोसेस नहीं हो रही है तो प्रॉपर ऑक्सीजन जाएगी ही नहीं। या पेट ज्यादा फूला हुआ है, पेट में पानी भर गया है, सपोज कोई पेशेंट है उसके पेट में पानी भर गया है, एसाइटिस वाली कंडीशन है, तो वो तो सांस नहीं ले पाएगा। तो सांस नहीं ले पाएगा तो शैलो ब्रीदिंग होगी, थोड़ी थोड़ी ऑक्सीजन तो बस। बहुत ही कम ऑक्सीजन जाएगी। तो ऐसे में हम एक्सटर्नली उसके शरीर में ऑक्सीजन बनाएंगे। वो जो सिलेंडर के थ्रू देते हैं वो प्योर ऑक्सीजन Yes. रहता है। उसको पानी से निकालना पड़ता है, तब हो जा करके ह्यूमिडिफाइड ऑक्सीजन दी जाती है। ह्यूमिडिफाइड और ऑक्सीजन मतलब ऑक्सीजन को, पानी को हल्का सा टच लेकर के उसको गीला रखना पड़ता है, भी यूज करते हैं। वो बबल्स आते रहते हैं, वो हम्म। ठीक है। और नेबुलाइजर में भी वैसे ही करते हैं, हाँ। पानी से होके गुजरती है चीजें। लिक्विफाइड ऑक्सीजन बोलते हैं उसको। कोई भी सडनली ड्राई एयर आएगी तो क्या करेगी, सुखा देगी। ड्राई एयर क्या काम करते हैं अपन, सुखाने के लिए करते हैं, बट वो थोड़ा सा ह्यूमिडिफाइड होती है, उसमें थोड़ा सा ह्यूमिड रहता है। तो योग का काम क्या है, योग का काम है पहले गहरी सांस लो और आसनों का अभ्यास करके, बंध का अभ्यास करके, प्राणायाम का अभ्यास करके उसे अलग अलग जगह पे प्रॉपरली डिस्ट्रीब्यूट कर दो। ठीक, इस चीज को एक्सप्लेन किया गया है अष्टांग योग में। अष्टांग योग किसने बताया, महर्षि पतंजलि। तो महर्षि पतंजलि जो है वो भगवान शिव के डायरेक्ट शिष्य माने जाते हैं, और उन्हें शेषनाग का अवतार भी कहा जाता है। और वो कहानी भी थी जहाँ पर वो शिक्षा दे रहे होते हैं। 1000 शिष्यों का चुनाव करते हैं, वो बताया था आपको कहानी, वो नहीं, आप लोगों को कहानी नहीं पता होगी, ठीक है। तो महर्षि पतंजलि जब योग की शिक्षा देना चाहते हैं तो वो 1000 लोगों का चुनाव करते हैं। ठीक, वो बोलते 1000 से ज्यादा किसी को भी नहीं निकला। तो जिस हॉल में ये शिक्षा दी जाने वाली होती है तो वहां पर एक ब्लैक कर्टन लगा रहता है, ब्लैक कर्टन के इधर वो रहते हैं और उधर 1000 शिष्य होते हैं। और ये कहा जाता है कि कोई भी शिष्य को कर्टन ऐसे खोल के देखना नहीं है। मैं आपको जो पढ़ाऊंगा, शिक्षा दूंगा, और मेरे परमिशन के बिना कोई भी बाहर नहीं जाएगा। नो वन विल मूव आउट। अगर ये सारी कंडीशन मंजूर हैं तो साइन करो और एडमिशन लो। तो 1000 लोगों ने एडमिशन लिया। कुछ समय बाद ट्रेनिंग उन्होंने शुरू कर दी, ट्रेनिंग हो भी रही थी। तो एक शिष्य को लघु शंका के लिए जाना पड़ा। अब बिना परमिशन के तो जा नहीं सकता था, बट वो चुपचाप धीरे से खिसक खिसका के वहां से निकल गया। अच्छा, कुछ शिष्य ऐसे भी होते हैं जिनकी उत्सुकता होती है कि पीछे पर्दे के है कौन, हाँ। चल क्या रहा है। नहीं बोला मतलब जाके देखना ही चाहिए। हाँ। मेरे जैसे तैसे करते कोई चीज नहीं बस बोल। तो उस उत्सुकता में जब आवाज नहीं आ रही थी थोड़ी देर, तो धीरे से वहां जाकर के पर्दे को खींच दिया। पर्दे को खींचे तो वहां जितने 999 लोग बैठे थे सब जल के राख हो गए, क्योंकि इतनी सुपर एनर्जी कैरी कर रहे थे। 1000 फन थे शेषनाग के, 1000 फन थे। तो उन्होंने 1000 इसलिए लिया था कि उनका हर फन एक एक शिष्य को मॉनिटर कर रहा और उनको शिक्षा दे रहा था। सिस्टम चल रहा था। हर समय देखिए, शिक्षा हमेशा सिस्टम में ही चल सकती है। अगर सिस्टम ही नहीं होगा तो शिक्षा नहीं हो सकती। तब 999 राग थे। एक बेचारा बाहर से ऐसा मुस्कुराते मुस्कुराते आया। देखो यहाँ तो कुछ नहीं बचा, सब साफ हो गया। हाथ जोड़ करके उसने कहा कि मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। बोले मेरे नियम तो तोड़ा आपने, तो मैं तुम्हें श्राप देता हूँ। बोले तुम ब्रह्म राक्षस बन जाओ। पर ज्ञान तो दे चुके थे वो उस समय, काफी कुछ उनको। तो ब्रह्म राक्षस अब शिष्य तो बना दिया, तो बेचारा ब्रह्म राक्षस रात में जाग रहे थे, तो फिर ये उनके शिष्य बनते हैं।
और बोले तुमको मुक्ति तभी मिलेगी जब तुम इस शिक्षा को किसी और को दोगे। तो फिर वो जाकर के उनके शिष्य बनते हैं और फिर ये प्रोसेस कैरी करते हैं। तो महर्षि पतंजलि जो है वो उनकी माता का नाम गोनिका है। कई बार हम लोग कोनिका लिख देते कई लोग तो इतना आगे बढ़ चढ़ के लिख दिए, बोले उन्हीं के नाम पर फिर फोटोग्राफी कंपनी वाले ने कोनिका की रेल निकाली। तो गोनिका जो है वो रोज पानी में खड़े होकर सूर्य के सामने समर्पण से जल चढ़ाती थी कि उन्हें एक यशस्वी पुत्र होना चाहिए। तो एक दिन एक सर्प का बच्चा उनके हाथों में आकर से गिरा, जो आधा सर्प था आधा मनुष्य था। ऊपर से गिरा तो पद्म, हाथों में गिरा तो अंजलि, तो उनका नाम पड़ा महर्षि पतंजलि। यही बालक आगे चल करके महर्षि पतंजलि बना, जिन्होंने 196 श्लोकों के माध्यम से 196 श्लोकों के माध्यम से योग सूत्र के माध्यम से योग की शिक्षा पहुंचाई। इन 196 श्लोकों को उन्होंने डिस्ट्रीब्यूट कैसे किया? तो उन्होंने पहले बताया कि आपको ये समझना है कि आपको जाना कहाँ है। पहले डेस्टिनेशन के बारे में बता देता हूँ मैं। डेस्टिनेशन समझने के बाद मैं बताऊंगा कि आपको वहां तक पहुंचने का रास्ता क्या है। फिर मैं आपको बताऊंगा कि वहां जब जाने लगोगे तो क्या क्या चेंजेस आएंगे आपके शरीर में, क्या क्या पावर्स डेवलप होंगे, और फिर अल्टीमेटली आप जब वहां पहुंच जाओगे तो कैसा अनुभव करोगे। तो उन्होंने 4 चैप्टर्स में इसको डिवाइड किया। पहला चैप्टर लिखा समाधि का, जिसमें उन्होंने बताया कि समाधि होती क्या है, डेस्टिनेशन क्या है, कहाँ जाना है हमको, व्हाट इज अवर गोल। सेकंड चैप्टर बताया साधना का, क्या बताया कि हाउ टू गेट देयर। और तब उन्होंने बताया कि भाई यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि, इस तरीके से हम जा सकते हैं। फिर उन्होंने बताया विभूति पाठ। विभूति अर्थात होता है पावर्स। जब आप योग का अभ्यास करना शुरू करेंगे तो आपके अंदर अनेक पावर्स डेवलप होने शुरू होंगे। जैसे कई ऐसे पावर्स हैं कि आप किसी के अंतर मन को पढ़ सकते हैं, उनके 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 दूसरे के मन को कंट्रोल कर सकते हैं। आप पर अपने मन के अलावा दूसरे के मन पे कंट्रोल करने की क्षमता आ जाती है। फिर चौथा आता है कैवल्यपात। कैवल्यपात का अर्थ होता है जहां पर आप वास्तविकता में समाधि की उस परम स्थिति में पहुंचे। तो समाधि के अलग प्रकार बताए गए, सभी समाधि, निर्भी समाधि, विकल्प सविकल्प समाधि, निर्विकल्प समाधि, सवितर्क समाधि, निर्वितर्क समाधि, धर्म मेघना समाधि। तो इतने सारी समाधियों में फिर अंत उन्होंने कहा कि अंत जो है वो कैवल्य है। कैवल्य अर्थात मोक्ष, लिबरेशन। अब हमारे सबसे बड़ी योग का जो मूल उद्देश्य है वो ये समझाना, जो कि श्री कृष्ण ने अर्जुन को समझाया। क्या समझाया? जो ज्ञान योग का ये है कि हम अपने आप को शरीर मानते हैं। आप की यात्रा निश्चित है। आपकी यात्रा 2 तरीके से है, या तो आप अगला जन्म लोगे, या फिर आप परमात्मा में विलय हो जाओगे। परमात्मा में मोक्ष कहते हैं, और अगला जन्म लोगे तो जो इस जन्म के कर्म है उसके प्रभाव को आप कैरी फॉरवर्ड करोगे। उदाहरण के लिए उन्होंने कहा कि मान लीजिए अगर हमने किसी से ऋण लिया है और हम बिना चुकाए इस ऋण को चले जाते हैं, तो हो सकता है अगले जन्म में आपको बैल बन करके उनके खेत में काम करके चुकना पड़ेगा। हो सकता है या तो आप उनके घर कार्य करने के लिए सेवक बन करके जाएंगे, और सेवक बन करके उनके यहाँ काम करेंगे जब तक छुट्टी। किसी का देना लेना सब अभी से निपटाल लेना पहले। किसी का भैया नहीं तो उसी क्या। और सर ये जैसा आप बोले वो शास्त्र में है, और ये कभी समझ नहीं आता कि क्या है। मैं समझाता हूँ, उसको समझने की जरूरत बिल्कुल आसान है उसको। जैसे मैंने इनका लास्ट टाइम देखा
डेथ की 2 या 3 दिन लग रहा था ड्यूरेशन बढ़ रहा है, तो ये मैं बोली बहुत तकलीफ हो रही है, हम लोग भी देख नहीं पा रहे थे, उनको बहुत तकलीफ थी। तो मेरे को एक लाइन बोले ये पिछला जन्म का कर्ज खत्म होगा और इस जन्म का जब पूरा होगा तो मुझे मोक्ष मिलेगा, ऐसा बोले वो पूरा मुझे। तो मृत्यु की परिभाषा समझना है तो गाइड मूवी का अंत देखिए। यस, गाइड मूवी का यूट्यूब में सिर्फ अंत देखिए, अंत देखिए, आपको मृत्यु की परिभाषा स्पष्ट हो जाएगी। अगर आपने किसी ने देखा है उसका अंत, पर उस अंत को आप देखोगे तो मृत्यु की परिभाषा, एक 2 व्यक्ति दिखाई देंगे, एक सफेद कपड़ा पहना हुआ है और दूसरा जो मृत्यु को प्राप्त हो रहा है, जो मरने वाला है, और एक्चुअल व्यक्ति कहीं पर और है, एक्चुअल व्यक्ति कहीं और है, और ये संवाद चल रहा है 2 लोगों के बीच में। बहुत खूबसूरती से उसको फिल्माया गया है, यूट्यूब में जाके सिर्फ एंड देखना। तब उतनी समझ नहीं थी, तो मृत्यु की परिभाषा को देखना है तो आप उस चीज को देखो। अब आप ये समझो कि बताया क्या गया, हमें कर्मों के हिसाब से जन्म मिलता है। सबसे बड़ी भूल तो ये है कि हम अपने आप को शरीर मानते हैं। हमारे सारे नाते रिश्ते संबंध इस शरीर से जुड़े हुए हैं, हमारे सारे नाते रिश्ते संबंध इस शरीर से जुड़े हुए हैं। जिनके करीब जन्मा तो वो भाई बहन माँ बाप बंधु ये हुए, ठीक। जिनको अनजाने में मिला, उन्हें दोस्त बनाया तो उनसे संबंध बने। अब जिनको मैं बिल्कुल नहीं जानता उनसे मेरा क्या संबंध है, क्या उनसे कुछ संबंध? तो मान लीजिए मैं इसी शरीर के बनाए हुए संबंधों में उलझ के रह जाऊंगा, तो वास्तविकता में तो मैं अंदर हूँ, मैं वो अंदर हूँ जो सालों से वैसे ही हूँ। वास्तविकता में मैं वो अंदर हूँ जो सालों से वैसे ही हूँ, सिर्फ शरीर बदल रहा हूँ। ये जन्म एंड होगा तो शरीर बदल जाएगा, ये शरीर दूसरा आ जाएगा या परमात्मा में विलीन हो जाएगा। अब आप जब राजा परीक्षित को सजा मिली कि उनकी मृत्यु हो जाएगी ठीक 7 दिनों में, तो उन्होंने शुक्राचार्य को अपना गुरु बनाया और सुखदेव जी को गुरु बनाया। सुखदेव जी को गुरु बनाकर उनसे 24/7 जो है वो भगवत गीता के लिए मोक्ष वो सुना। तो उसमें उन्होंने यही चीज बताया, बोले हम ईश्वर को कैसे प्राप्त कर सकते हैं, नहीं तो अगला जन्म मिलेगा। ईश्वर को प्राप्त कैसे कर सकते हैं, तो बोले उसके लिए हमको चाहिए सबसे जरूरी ध्यान। बोले ध्यान कब सिद्ध होगा, तो ध्यान सिद्ध होने के लिए उन्होंने पहली चीज बताई कि हमें प्राण पे संयम लाना पड़ेगा। प्राण पे संयम लाने के अलावा हमें अपने इंद्रियों पर विजय प्राप्त करना पड़ेगा। तीसरा, द्वंद्व को समाप्त करना पड़ेगा। तो उन्होंने क्या बोला कि ये कैसा है, बोले खेल। तो खेल ऐसा है, बोले एक अंधा व्यक्ति है और अंधे व्यक्ति एक भगवत गीता सुनने गया है, हॉल में बैठा है, उसकी सुनते सुनते गीता नींद लग गई। तो जब उसकी नींद खुली तो जब तक सारे लोग जा चुके थे, अब वो बचा हॉल में अकेला। तो अब वो हॉल से निकले कैसे, कोई होता तो आवाज दे करके। तो उसने दिमाग लगाया, बोले दीवार किनारे किनारे जाऊंगा, दीवार किनारे किनारे जाऊंगा, जहां पर रास्ता आएगा, दरवाजा तो आएगा ना, वहां से बाहर निकल जाऊंगा। तो उसकी किस्मत देख, किनारे किनारे जा रहा था, जैसे ही वो पहुंचा दरवाजे के पास, पता नहीं कैसा हवा का झोंका आया, कुछ आया, उसको खुजली सी हुई। करते करते वो आगे निकल गया, और अगली बार जब हाथ रखा तब क्या होने वाला है, दरवाजा छूट चुका है और वो कहाँ जा रहा है। अब उसको क्या करना पड़ेगा, फिर से घूमेगा। और पता नहीं जब भी वो दरवाजे के पास आता उसको अजीब टाइप की खुजली होती। और दरवाजे, तो ये खुजली क्या है, ये खुजली जो उन्होंने कहा, ये इंद्रियों के सुख के समान। जब मनुष्य अपने कर्मों से उन इंद्रियों के सुख में लगा रह जाता है, तो मोक्ष के दरवाजा आते हुए भी उसको वो प्राप्त नहीं कर पाते, वो आगे बढ़ जाता है।
तो उसको अगला जन्म, मतलब दोबारा उसको पूरा हॉल फिर से घूमना है, इसी को पुनर्जन्म कहा। सर और ऐसे किसी को तकलीफ नहीं होती और जल्दी डेथ हो जाती है, और किसी को बहुत तकलीफ कर्म होती है, का तो जैसे ही आपका, अब इसमें यहाँ कर्म योग का रोल आता है। तो जो सेवा कर रहा है उसका कर्म या जिसको करवा रहा है उसका कर्म? नहीं, जो जा रहा है उसका कर्म, जो जा रहा है उसका। देखिए मैं जब कर्म योग पढ़ाता हूँ तो ये उदाहरण देता हूँ कि हमारा जीवन एक बैंक अकाउंट के जैसा होता है। बैंक अकाउंट कैसा होता है? अगर आपका अकाउंट में पैसे हैं तो अकाउंट बंद नहीं हो सकता, डोरमेंट हो सकता है, केवाईसी द्वारा मांग सकते हैं, पर बंद नहीं हो सकता। और आपने अगर लोन ले रखा है बैंक से तो वो अकाउंट भी बंद नहीं हो सकता। अकाउंट दो ही सूरत में बंद हो सकता है। कैसा? जब पूरा पेमेंट निकाल लो और आवेदन दे दो कि मुझे बंद करना है, या आपने जो ऋण लिया हुआ है, लोन लिया हुआ है, उसको पटा दो, तो दोनों ही स्थिति में अकाउंट क्लोज होगा। अगर धन में है तो भी अकाउंट क्लोज नहीं हो सकता, माइनस में है तो भी नहीं हो सकता। तो जीवन भी ऐसे ही है। आपने जितने कर्म किए हुए हैं, जितने पॉजिटिव कर्म किए उसको भी भोगना पड़ेगा, और जितने नेगेटिव कर रखे हैं जो लोन है उसको भी चुकाना पड़ेगा। जब दोनों के चुकता होने के बाद जीरो हो जाएगा तब जाना। तब जाना। ये कर्म योग में कह रहे हैं। अब योग के चार हिस्से में पहला हिस्सा ज्ञान योग, दूसरा हिस्सा भक्ति योग, ठीक, अलग अलग स्ट्रीम्स के थ्रू इसमें ईश्वर के पास जाने का रास्ता बताया गया। तीसरा कर्म योग और चौथा अष्टांग राजयोग कहते हैं इसको। तो कह रहे हैं कि आपको जो मार्ग पसंद आए उस मार्ग से आप चलोगा। आपको कर्म योग का मार्ग पसंद है तो उन्होंने उदाहरण दिया कि भाई गणिका नाम की वैश्या थी, उसका काम जो है समाज में बहिष्कृत था, फिर भी उसको भगवान मोक्ष दे रहे। तारा है सारा जमाना श्याम हमको भी तारा, हमने सुना है श्याम गणिका को तारा, गणिका को तारा श्याम, गणिका को तारा, तोते का करके बहाना श्याम हमको भी तारा। फिर उन्होंने सजन कसाई की बात कही। कसाई का काम भी समाज में बहिष्कृत है, उसको भी मोक्ष दे रहे हैं। नारद तो बहुत परेशान थे इस बात से कि इसको क्यों दे रहे हो आप, ही इज नॉट एलिजिबल। वो युद्ध करने भी गए वहां पर, ही इज नॉट सपोज टू गेट। पर जब जाके कर्म देखा तो दंग रह गए। ईमानदारी से कर्म कर रहा था वो, उसका कर्म था, बोले भाई मुझे कर्म मिला है तो वो उस पशु को काटने से पहले उसको अच्छे से धोता, अच्छे से काटता, उसको अच्छे से साफ करता, साफ करके उसको बकायदा नाप तौल में बेचे। तो जो उसका कर्म था उसने उससे निष्ठा से किया। कर्म गलत है ये आप कैसे तय करोगे? आप कौन हो किसी बात को तय करने वाले कि ये कर्म सही है गलत? ये तो समाज ने बताया, किसी को मारेंगे तो ये सही है, और किसी को। तो ये बताइए कि जब आप, तो मैंने ये सवाल पूछा था जब एक सेशन रखा गया था, कि जब हम आर्मी वाले किसी को मारते हैं देश के युद्ध में तो वो गलत नहीं है, पर वही आर्मी वाला आकर के किसी और को मार देगा तो हाउ डू यू डिफाइन कि वो सही है या गलत है? तो यहाँ पर ड्यूटी वर्सेस एथिक्स, ड्यूटी वर्सेस ड्यूटी, दो कई कर्मयोग में कॉन्फ्लिक्ट्स आते हैं लाइफ में। तो कर्मयोग यही कह रहा है कि अपने कार्य को जितनी निष्ठा से कर सकते हो वो करो। फिर भक्ति योग, भक्ति योग क्या बोल रहे हैं? ईश्वर का नाम लो बस। आप अगर अनजाने में भी ईश्वर का नाम लोगे तो ईश्वर बोल रहा है मैं आपको मोक्ष देने के लिए बैठा हूँ। भक्ति योग में उन्होंने उदाहरण दिया अजामिल का। अजामिल थे तो ब्राह्मण, बट ऐसी संगत में पड़े कि बदल ही गए। फिर सारे व्यसन, सारे चीजें उनके पास में थे। तो और उनके बहुत सारे बच्चे हुए, उसमें से एक बच्चे का नाम उन्होंने, सबसे छोटे बच्चे का नाम रखा नारायण। तो बुढ़ापे में जब वो बुढ़ापे के स्तर में पहुंचे तो छोटा सा वही था, बाकी सब तो चले जाते थे। तो दिन भर क्या बोलते थे, नारायण पानी ला, नारायण खाना ला। अब बुढ़ापे के बाद जब शरीर हिलता जुलता नहीं है तो वो क्या करते हैं, आवाज ही तो देते हैं ना। तो
उससे ही मोक्ष, मतलब जब उनकी मृत्यु हुई तो यमलोक वाले भी आए और विष्णु लोक वाले भी आए। वो दोनों लड़ रहे थे, बोले अपना कैंडिडेट है, ये तो भारी पाप किया, बोले इसके पाप की बहुत लंबी चौड़ी हिस्ट्री है। बोलते नहीं, ये हमारा कैंडिडेट। तो भक्ति योग क्या करे, अनजाने में भी ईश्वर का नाम लोगे तो हम आपको तार देंगे। कर्म योग कह रहा है आप कर्म को कर्म समझ के करिए और बाकी सब छोड़ दीजिए। अगर आपको झाड़ू लगाने का कर्म मिला है तो उस झाड़ू लगाने को भी कर्म को अगर आपने निष्ठा से कर लिया तो वो योग है। और दूसरी चीज कहा उन्होंने, एक्शन एंड रिलैक्सेशन। एक्शन एंड रिलैक्सेशन मतलब काम तो करो, आपका एक्शन होना चाहिए, वो रिलैक्सेशन में। जैसे कई मूवीज में सीन दिखाया जाता है कि हीरो लड़ रहा है बट मजाक करते करते लड़ रहा है, लड़ रहा है पर साथ में हंसी मजाक चल रहा है उसका। अरे नहीं भाई ऐसे नहीं मार, इधर आ, इधर मार। ऐसे तो लड़ाई नहीं होती बट। और ज्ञानियों क्या कर रहे हैं, अर्जुन को क्या कह रहे हैं श्री कृष्ण, बोले तुम द्रोणाचार्य को कहां से मारोगे, तुम भीष्म पितामह को कैसे मारोगे, तुम उनको मारने की क्षमता ही नहीं है तुम। बोले तो उनकी आत्मा को तो तुम मार ही नहीं सकते, वो तो तुम उसके सिर्फ इस जन्म के शरीर को मारने वाले, क्योंकि उन्होंने ऐसे कर्म किए जिसके कारण से उनको ये भुगतना पड़ेगा और वो अपने बचाव में कुछ नहीं कर पाएंगे। और वही हुआ, उन्होंने अपने बचाव में कुछ नहीं कर, उन्होंने ऐसी परिस्थिति बनाई कि वो अपने बचाव में कुछ न कर पाए। द्रोणाचार्य जैसे धनुर्धर को धृष्टद्युम्न आकर के, तो योग यही कहना चाहेगा कि अभी यहाँ से निकलते ही माया जैसी टच होगी, हमारा हर कुछ शरीर से जुड़ा हुआ हो जाएगा। शरीर कितना मोटा हुआ, शरीर कितना पतला हुआ, और शरीर से जुड़े हुए जितने संबंध, आपने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, आपने कल मुझे क्यों डांटा, आपने मेरे अच्छे से बात क्यों नहीं की, और आप मुझे बाहर मिले तो मुस्कुराए तक नहीं, आप ऐसे मिले जैसे आप अनजान हो, आप ऐसे मिलोगे। मेरा मन अगर इन्हीं बातों में परेशान है तो मेरा कर्म कैसे होगा क्या कर्म। तो इसलिए हम लोग क्लास में बुलवाते हैं, मैं ब्रह्म हूँ, मैं ब्रह्म हूँ, मैं सच्चिदानंद हूँ। पहचानो, आप तो वो हो, शरीर तो आपको अभी मिला है, और ये शरीर मिला है इसे आपको छोड़ के जाना पड़ेगा, ले जाने की व्यवस्था नहीं है आपके पास, है तो बताओ। मैं 2-3 लोगों को साथ में लेके चलूं। वो बोल रहे थे जन्म जन्मांतर तक संबंध नहीं पाएंगे। 7 जन्मों का बोल के गए मुझे। गहराई से इधर पकड़ो तो उधर छुपता है, उधर पकड़ो तो इधर छुपता है, ऐसा नहीं, हो कुछ जाता भी है। नहीं। आप लाइफ को सिंपल बना लीजिए, ये सोचना शुरू कर दीजिए जितने संबंध है वो शरीर से जुड़े हुए हैं। शरीर अर्थात वासना, एक्सपेक्टेशन। वासना क्या है, एक्सपेक्टेशन है, इच्छाएं हैं। अगर माँ बाप हैं तो वो बच्चों से इच्छाएं रखते हैं कि मेरे बुढ़ापे पे वो ध्यान रखें। तो ये क्या है, इच्छाएं हैं। वासना का अलग अलग रूप है पर सब शरीर से जुड़े हुए हुआ है। मैंने कई संतों को ये कहते सुना है कि प्रेम जैसा कुछ नहीं। प्रेम जो होता है वो आत्माओं के बीच होता है, एक आत्मा दूसरे प्रति आत्मा के प्रति प्रेम करती है। और बाकी इस युग की जो प्रेम की बात करें तो वो दैहिक प्रेम, दैहिक अर्थात शारीरिक प्रेम। तो फिर प्रेम की अनुभूति, प्रेम की व्याख्या क्या है, क्यों ऐसा होता है कि जिससे आप प्रेम करते हो उसके बाद शादी हो जाने के बाद उससे लड़ रहे होते हो। बहुत प्रेम किया था ना आप तो आप क्यों लड़ रहे हो, आप क्यों, आपकी ऐसी स्थिति आ गई कि अभी दूसरे का चेहरा भी नहीं देखना चाहते। इतना प्रेम था। मैं आपसे बहुत प्रेम करता हूँ। हो गया, मैं भी, मैरिज करो तो अरेंज मैरिज करो, शादी के बाद तो सब बराबर हो हाँ मैं जाएगा। आपसे बहुत प्रेम करती हूँ। कहते हैं प्रेम में बातचीत नहीं होती, सही तो कहते हैं। जब पहला वाला प्रेम होता है तो बात मन ही मन, क्लास में बैठे हुए हैं, 2 लोगों के बीच प्रेम है, क्लास अपनी तरफ चल रही है, ये दोनों का प्रेम अपनी तरफ चल रहा है। और जब शादी हो जाती है 5-10 साल बाद फिर दोनों बात नहीं करते। एक ही घर में रहते हैं, अलग अलग कमरे में रह रहे हैं। सही।
क्या है प्रेम? मुझे बताओ, प्रेम की परिभाषा दे दो मेरे को। वही बस है, कुछ नहीं। कर्म, केवल कर्म। कर्म भक्ति कुछ अलग नहीं है। सर कर्म अगर सही होता तो भक्ति तो थोड़ी आती ही है। हाँ, मतलब वही कह रहे हैं कि रास्ता अलग अलग है, नाम मैंने अलग अलग कर दिया, पर है वही चीज। कर्म योगी सबका सोचकर करो। उसी को उन्होंने कहा यूनिटी इन डाइवर्सिटी, कि सबके मार्ग हो सकते हैं अलग अलग दिखे, पर वास्तविकता में सबके अंदर का जो बेसिक है वो एक ही है, वो है कॉन्शियसनेस। आप और हम सब कनेक्टेड है कॉन्शियसनेस से, तो हम सभी जागृत हैं। मैं बोल रहा हूं, आप सुन पा रहे हैं? ठीक, आपका कान सुन रहा है? कौन सुन रहा है? अंदर कोई बैठा हुआ है, वो सुन रहा है। कहाँ जाता है ये इंफॉर्मेशन जो मैं बोल रहा हूँ? आप किसी से बात करते हैं तो एक कॉन्शियसनेस दूसरे कॉन्शियस से बात करती है और वो अंदर रोटेट होती है एनर्जी बन करके। तभी तो एक द्रौपदी की बात बेचारे उनके पुत्र को इतनी बुरी लग गई, धृतराष्ट्र के पुत्र को, दुर्योधन को, घूमती रहती थी उसके, अंधे का पुत्र अंधा, अंधे का पुत्र अंधा, इसका बदला लूंगा। जब तक बदला नहीं लिया तो क्या हुआ? और उस बदले के चक्कर में उसने क्या किया? अपना तो निपटा 199 लोगों को, और लेकिन बोले आओ लेट्स डू इट, लेट्स फाइट टुगेदर, बिकॉज हमको अंधे का पुत्र बोला गया है, कम ऑन लेट्स डू इट। द्रौपदी भी अपना कर्म भोगी, उसके बच्चे मृत हुए। तो श्री कृष्ण ने बोला कि मेरे बच्चों को क्यों मारा गया? अब मारने वाला कौन था? द्रोणाचार्य का पुत्र अश्वत्थामा। वो गुस्से में आके मार के जाता है। तो क्यों अश्वत्थामा ने आकर के उसके बच्चों को क्यों मारा? किसके कर्मों के कारण से मारा? कर्म तो धृष्टद्युम्न ने किया था, जो द्रौपदी के भाई थे, द्रुपद के बेटे। तो देखिए द्रौपदी का कर्म कहाँ तक लेके गया? द्रौपदी का कर्म ही, द्रौपदी के भाई ने मारा द्रोणाचार्य को, द्रोणाचार्य ने मारा द्रौपदी के सारे पुत्रों को, द्रोणाचार्य के पुत्र अश्वत्थामा ने। तो कर्म का ट्रांसफर कैसे हुआ? भीष्म पितामह ने प्रतिज्ञा ली कि मैं शादी नहीं करूंगा, क्योंकि उनके जिससे वो शादी करना चाहते थे उनके पिता के सामने उस मत्स्य कन्या ने शर्त रखी थी कि मैं शादी तभी करूंगी जब मेरे पुत्र को राजा बनाया जाएगा। वो सब तो हुआ नहीं, बाद में फिर अलग ही कहानी बनी। गोल गोल है। अगर कोई भक्ति योग को फॉलो कर रहा है और उसका लेकिन जो कर्म है वो सही है, कर्म योग को सही से फॉलो नहीं कर रहा है, तो भी वैसे मोक्ष मिल सकता है। मिल सकता है। वो अजामिल की बात कही ना, तो अजामिल जो है वो एक वैश्या के प्यार में पागल हो जाता है, तो वो बार बार उसी के पास जाता है और वो बोलती है कि मुझे धन चाहिए। अब वो धन कहाँ से लाए? वो ब्राह्मण आदमी, ब्राह्मण बोले मैं धन कहाँ से लाऊं? तो फिर वो सारा गलत काम करना शुरू करता है, चोरी करता है, डकैती करता है, डाका डालता है, जुआ खेलता है। और फिर वो सारी चीजें जैसे धर्मेंद्र के बारे में बताई गई थी कि एक नशे के साथ दूसरा नशा अटैच हो जाता है, वो सारी चीज उसमें आ जाती है। तो बोले ना आखिरी में नारायण नारायण बोल के तो साफ हो गया हो। तो कई कलयुग में और वो बताया गया है। मुझे लगता है कि आप देखिए जितने क्रूर लोग होते हैं वो पक्के काली भक्त या किसी ईश्वर के भक्त होते हैं, क्योंकि एक तरफ तो मारते हैं और दूसरी तरफ वहां जाते हैं। उन्हें देखा क्रूर लोग जो है उनको काली का भक्त और ऐसे ईश्वर का भक्त बताया गया। हमको इस जन्म में अच्छे दिख रहे हैं। तो ये तो जो लोग मतलब बाय बर्थ हैंडीकैप होकर आ रहे हैं, बाय बर्थ एक ऐसे ऐसे एटमॉस्फेयर में पैदा हुए, तो उनके जन्म का ही तो कहीं ना कहीं हिस्सा है। और मेरे हिसाब से जो भक्ति दिखा रहा है तो उसके मन में अगर वो कर्मों में अपनी तरफ से लॉयल ऑनेस्ट नहीं है तो भक्ति कैसे ऑनेस्टी से करोगे? ऑनेस्टी तो मेन है, किसी भी फील्ड में आप जाओ। प्रेम समर्पण मांगता है ना, समर्पण है, दिखावा तो नहीं है। ईश्वर के प्रति प्रेम है, आपका काम के प्रति प्रेम नहीं है।
वो सिर्फ दिखावा है, वो सिर्फ एक वो है जो बस क्योंकि हम एक भगवान से डरते हैं और हमको पता है कि सारी इच्छाओं की पूर्ति यही करेगा, तो एक दिखावा ये माला जप रहे हैं अंदर से, तो हालांकि पहला सब यही हुआ है, पर वो खुद भी अंदर से जानते हैं कि मैं सही नहीं हूँ। ईमानदारी वाले को तकलीफ बहुत, उसकी तकलीफ बहुत ज्यादा दिखती है, पर लास्ट उसका ठीक होता है, और जो गलत है उसका बहुत लंबा टाइम अच्छा दिखता है और लास्ट गड़बड़ दिखता है। ये मुझे कल बाहर से दिखता है, उनको अंदर से नहीं पता ना, क्योंकि मैंने जितने भी वेल सेटल्ड लोग देखे हैं वो अंदर से परेशान हो गए। हाँ, ये भी आपको अशांत रहता है, तो कहीं ना कहीं तो वो परेशान है, या फिर वो लोग दिखाते ऐसा है कि बहुत कुछ अंदर दिखता होगा, कुछ खत्म ही दिखता है, और मतलब फाइनली मन की शांति, यानी ऐसे कर्म जो दिख रहा है और उनकी लाइफ देखो तो लगता है मतलब भगवान ही देख रहे हैं। इसके लिए मैंने कहानी बताई थी कि कई बार सवाल पूछते हैं कि आदमी गलत कर रहा है फिर भी इसके साथ कुछ गलत क्यों नहीं हो रहा है। तो मैंने एक थ्योरी बताई थी कर्म योग की कि एक बोरी है, उसमें आपने चावल रखा हुआ है और बोरी आधी हो जाने के बाद उसमें मैं गेहूं भर देता हूँ। अब मैं नीचे छेद करके सीधा गेहूं निकाल सकता हूँ क्या? पहले क्या निकलेगा? अच्छा, उसका वो टाइम पीरियड खत्म होगा, फिर गेहूं वाले आना शुरू हो जाएंगे। सही। तो अभी आप जो चावल आपने बोए थे, अच्छे वाले चावल जो बोए थे, उसको अभी आप भुगत रहे हो। जो गेहूं आपने इकट्ठा किए हैं अभी, अब थोड़े दिन बाद निकलेगा। स्पष्ट है, कर्म का फल भोगना ही पड़ेगा, देयर इज नो आउट ऑफ इट। तो सर उसके लिए हमको अगले जन्म का वेट क्यों करते हैं? जरूरी नहीं है, जरूरी नहीं है कि अगले जन्म का वेट करें, कई इसी जन्म में जाता है और कई अगले जन्म में जाता है। अभी बताइए, आपने पैसे लिए और चुकाए ही नहीं, जानबूझ के नहीं चुकाए तो, और उसके बाद आप शहर छोड़ के चले गए और फिर एक दिन दुनिया छोड़ के चले गए, तो जिससे लिया था उसका चुकाने तो आना पड़ेगा, आना तो पड़ेगा। आप वो खुद क्रिएट कर रहे हो, अगर आप इस जन्म में सबके साथ सेटल करते चलो तो उसके लिए आपको मेंटली प्रिपेयर। अभी मेरे को क्या करना है, मुझे अपनी लाइफ ऐसी जीनी है कि मैं ईमानदारी से काम करूं, कि भैया मेरे लेन देन स्पष्ट हो, थोड़ा सा भी गड़बड़ हो तो 50 पैसे का भी गड़बड़ हो तो मैं तो बोलता हूँ भैया तू रख ले यार। क्यों? ये 50 पैसा मेरे लिए भारी पड़ेगा। मेरे किसी से मैंने इतना पैसा लिया तो बोल रहा है कि ब्याज बन करके पैसा हो रहा है, तो रख ले भाई, तेरे को ब्याज लग रहा है तो रख ले, क्योंकि तेरे ब्याज के चक्कर में तू खुद आएगा। इसलिए लेन देन को स्पष्ट रखो। आज की दुनिया का सबसे बड़ी समस्या है लेन देन स्पष्ट नहीं। आपको उन लोगों के साथ काम करने में प्रॉब्लम होती है जो लेन देन स्पष्ट नहीं रखते, या उनके साथ काम करने में अच्छा लगता है जिनका लेन देन स्पष्ट होता है? किसकी क्रेडिबिलिटी हाई होती है? जिसका लेन देन। अब मैं मान लीजिए मेरे यहाँ का स्टाफ 4 बार आपको फोन करके बोले कि मैडम वो 2 साल पहले आप इलाज कराए थे उसका पैसा दे दो हम आपको 5 बार मैसेज भी कर चुके हैं, तो दे दो ना मैडम। तो आप कोई रिस्पॉन्स ही नहीं करते हो, तो या तो आपका ऋण था आप ले गए या आपका ऋण था आप ले गए, नहीं तो हो सकता है भैया अपन लिए हुए हो इसलिए आपके लाख भर जो लिखा है उधारी। अब हमारे यहाँ तो ऐसा है ना, फेशियल करा रही है तो उसके चेहरे में गोबर तो नहीं लगा सकते भाई, तू करा डाली अब देगी तो दे दे, बोले वो ट्रांसपेरेंट आएगा ये वो जो भी, तो मेरा कम से कम 1 लाख 1.25 लाख का पूरा कागज में लिखा, तो इसको लड़कियां हर महीने उतारती थी। मतलब ये मैं बोली एक दिन में बोली कि इसको कैरी फॉरवर्ड चल रहा था आपका, तो इसको देख देख मेरे को टेंशन होता है, इसको उतारना बंद कर। उसके बाद मैं ना उस पन्ने को निकाल के मैं उन लोगों को बोली कि इसको तुम लोग जो दे याद रहेगा तो मांगना, नहीं तो मेरी डायरी में दिखना नहीं चाहिए। हम लोग क्या करते हैं, साल भर में जो भी उधारी दिखाई देती है मैं नेहा को एट द एंड ऑफ द ईयर बोलता हूँ, नेहा इसको क्लोज कर दे अकाउंट इसको ओपन रखना, क्योंकि दिखेगा तो गुस्सा आएगा। उसमें से दो इसको गुस्सा क्लोज आता है, भाई करो। क्या बिजनेस कर रहे हैं, तो ऐसा लगता है। फिर 1-2 लोग तो मैं ऐसे भी एक्सपेरिमेंट किए और भगवान उसमें है, मुझे लगा पैसे नहीं दिए और चले गए पार्टनर से,